तो दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में लगातार अगर देखा जाए तो चैनल के माध्यम से यूपीडीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में एक एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आज का जो चर्चा का विषय है, आपके बीच में सारी चीजें थंबनेल पर नजर आ रही हैं। आप सभी को बेहतर तरीके से पता है भैया, आज से फाइनली आपका जो एडमिशन की प्रक्रिया है, जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है 1 से 20,000 रैंक तक के, उन सभी के एडमिशन की प्रक्रिया फाइनली आज से शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। तो जैसा कि यहां बोर्ड पर देख सकते हैं, आज से एडमिशन प्रक्रिया शुरू है और आज लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं भैया कितने लोगों ने आज एडमिशन कंफर्म कर लिया। जाहिर सी बात है, जो लगभग 8,000 लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ था, आप कमेंट कर रहे हैं कि कितने लोगों को आज एडमिशन ले लिए हैं, कितने लोगों ने नहीं लिया है। यहां देख सकते हैं डाइट और प्राइवेट में अंतर, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों जमा होते हैं। और यहां देखिएगा, अच्छा ये तो 2 बार होगा, डाइट और प्राइवेट में अंतर ये 2 बार हो चुका है, इसको हम कर देते हैं खत्म। ठीक है, तो चलिएगा। और यहाँ एक ऑफर्स आपके बीच में हम प्रोवाइड करते हैं कि भैया अगर आपको 50,000 में एडमिशन लेना है तो आप बेधड़क इस कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करिए 9452331053 पर। ठीक है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपके यार किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, मैं लगातार जितनी चीजें हैं फैक्ट से फैक्ट मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए आप एक एक चीजों को सबसे पहले देखने का प्रयास करिए। अच्छा, आज आपको बेहतर तरीके से पता, जिनकी रैंक 1 से जो है 1 लाख तक है, उनके एडमिशन की जो फाइनली प्रक्रिया है, यहां देख सकते हैं चीजें दी गई हैं कि 3 जनवरी से 8 जनवरी तक आपके एडमिशन की लास्ट डेट थी। यानी लास्ट डेट का मतलब ये है भाई, आपको अभी जो 3rd चरण है, ठीक है, यहां देख सकते हैं क्रम संख्या 3 में भी आपको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है, यहां यही तो कहा जा रहा है 20,000 से 1 लाख तक के अभ्यर्थियों को इनका जो कॉलेज आवंटन होगा वो कल तक होगा। ठीक है, अभी आप परेशान मत होइएगा। और यहां देख सकते हैं इनके जो फाइनली आवेदन की या कहा जाए जांच प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करने की जो अंतिम तिथि है वो 8 जनवरी से है 20 जनवरी तक। ये कॉपी आप सभी के बीच में भेजी गई थी भैया। पहली चीज तो ये वर्ष 2023 का है, वर्ष 2023-24 से हमें नहीं मतलब है। प्रोफार्मा सेम यही रहेगा। ठीक है, प्रोफार्मा आपका सेम यही रहेगा, बिल्कुल आपके बीच में बेहतर तरीके से नजर आ रहा है। थोड़ा सा इसको हम और जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से दिखे। ठीक है, चलेगा। देखिएगा, मेरे हिसाब से अब आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें नजर आ रही होंगी, बट अगर भाई नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको प्राप्त भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अब यहां देखिएगा ये 2 चीजें आपकी हो गई। ठीक है, कल आपका भैया जिन लोगों ने कॉलेज को लॉक किया होगा, कल आपके जो है फाइनली अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट शाम तक आएगा। अब यहां देखिएगा, ये पहली चीज, प्रशिक्षण 2023 के आवश्यक जो है पत्रजात और डीएलएड 2023 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश निम्नलिखित दस्तावेज साथ लेकर स्वयं उपस्थित हो। ठीक है, ये चीजें हैं। पहली चीज तो देख सकते हैं, डायट शिवरामपुर चित्रकूट अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपया, कंफर्मेशन फीस 5,000 रुपया। ठीक है, ये फीस रसीद आपके पास होना कंपलसरी है भाई। जो आप दो बार 5,000 जमा कर रहे हैं, अगर आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं तो वो जिम्मेदारी हमारी, हम आपकी रसीद को रखे हैं। आप कभी भी आएंगे हमारे पास, मैं आपको तत्काल अगर डिमांड करते हैं भैया हमने जो फीसिया जमा किया उसकी रसीद हमको दे दीजिए, तो मैं तुरंत उठा के आपको दे दूंगा भैया देखिए ये फीस हमने जमा किया। वैसे भी आपको पता है भाई, आपको हर हाल में यहाँ, हालांकि वो तो स्लिप मैंने नहीं लगाया है, ठीक है, आपको 5,000 यानी टोटल 10,000 आपको जमा ही करना है। और यहाँ देखिएगा, ये रसीद आपकी हो गई। डीएलएड रजिस्ट्रेशन, जो आपने आवेदन फॉर्म भरा है, भाई आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपका एडमिशन नहीं होगा यार, किसी भी कीमत पर आप परेशान मत होइएगा कहीं से। ठीक है, लेकिन एक संस्था आपके पास ऐसी होती है जिसे हम माइनॉरिटी कॉलेज कहते हैं, वहां पर आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ डीएलएड जो है फाइनल आवेदन पत्र चाहिए, रजिस्ट्रेशन वाला और फाइनल आवेदन पत्र आपका चाहिए। और यहाँ डायरेक्ट प्राचार्य खाता संख्या इतना में 200 रुपए की जमा रसीद मूल रूप से। ठीक है, यानी आपको जो बैंक ड्राफ्ट बनवाना है वो डायरेक्ट प्राचार्य के नाम से बनवाए। भैया आप कॉलेज विजिट कर लीजिए, जो भी कॉलेज मिला है, प्राइवेट कॉलेज मिला होगा तो उनकी फीसें जो होती है वो आपको देना होगा, लेकिन डाइट की तो 10,200 रुपए फीसें होती है। 10,000 आपका पहले से पेमेंट हो चुका, 200 रुपए और आपको करना है। अब वो कैश ले रहे हैं
या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ले रहे हैं, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप आज चले गए होंगे या कल जाइएगा, आप पहले पता कर लीजिएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, यहां मैं आपको बता ही रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की मूल प्रति। ठीक है, और यहाँ प्रोविजनल डिग्री अनिवार्य है भाई, डाइट के लिए तो अनिवार्य है, लेकिन अगर प्राइवेट में नहीं है तो डाइटों में आपको मौका मिलता है, ऐसा नहीं है, 2-4 दिन का मोहलत आपको दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बट जो है आपके पास प्रोविजनल होना अनिवार्य है। प्रोविजनल कैसे बनेगा? आपके यूनिवर्सिटी से बनता है, जहां से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है भैया, वहां से आपका बनता है, आप इसको बनवा लीजिए। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों मैंने आपको बेहतर तरीके से बताया है। विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र में जैसे आप किसी और चीज का लाभ ले रहे हैं, ठीक है भाई, आप जैसे मैंने बताया जो है जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जाति का लाभ ले रहे हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। ठीक है, तो अगर किसी और प्रकार के आप आरक्षण को ले रहे हैं तो उसके पास आपके पास आरक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरी चीज, डीएलएड आवेदन पत्र में अंकित पहचान पत्र। ठीक है, और यहां एक सीएमओ द्वारा प्रमाणित, मैंने चीफ मेडिकल ऑफिसर बताया था। ठीक है, जो है मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जिले, किसी भी जिले से बनवा सकते, कोई मानी बात नहीं है कि आपका जिला 70 किलोमीटर दूर है तो आप अपने जिले आप जाए, नहीं, किसी भी जिले पर आप जाइए, जो जिला आपके पास नजदीक है उसी जिले पर आप चले जाइए, भैया बोल दीजिए हमको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, वो आपको बनवा कर देंगे। पूछेंगे कहां लगेगा, आप बता दीजिए कि डीएलएड काउंसलिंग में लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, चलेगा। ये हो गया दो चरित्र प्रमाण पत्र, जो 2 चरित्र प्रमाण पत्र और एक अंतिम संस्था का, यानी एक तो होता है राजपत्रित अधिकारी द्वारा, ठीक है, दूसरा आपके संस्था से जहां से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। ठीक है, दोनों आपके पास होना चाहिए। अब आपके कॉलेज में कौन सा लग रहा है वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आप एक दिन कॉलेज चले जाइएगा, वहां पता कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ये तो सबके पास है। स्वयं का पता लिखा हुआ 2 लिफाफा जिस पर 25 रुपए का डाक टिकट लगा हो। ठीक है, ये चीजें, और 10 रुपए का स्टाम्प नोटरी द्वारा हलफनामा। ठीक है, एक हलफनामा भी लगेगा, और इस संस्थान द्वारा प्रदत्त जांच पत्र 2 प्रतियां, यानी ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे वो 2 प्रतियों में होंगे। प्रत्येक फाइल कवर पर अपना पंजीकरण संख्या, नाम, पिता का नाम, ये सब चीजें आप जब डायरेक्ट पे या जिस भी कॉलेज आप विजिट करेंगे वहां पर आपको सारी चीजें बता देंगे। ठीक है, हम तो आपको बहरहाल ट्रेंड कर ही रहे हैं, लेकिन आप कॉलेज विजिट करेंगे वो लोग और अच्छे से आपको बताएंगे कि नहीं इस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलेगा। यहां तक उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आए होंगे। अब यहां देखिएगा जो है, अच्छा ये हो गया, नोट करके लिखा गया है कि उक्त समस्त अभिलेखों को मूल प्रति एक फाइल में 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति, यानी सब पर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग फाइल में क्रमशः संलग्न कर जांच प्रवेश हेतु तिथि के मध्य, यानी मध्य तिथि के अंतर्गत 8 से 20 जनवरी के मध्य आपको उपस्थित होना है। ठीक है, 21 तारीख को जाएंगे, 22 तारीख को जाएंगे तो नहीं होगा एडमिशन। ठीक है, आप जो है 14 तारीख तक, यहां देख सकते हैं 15 तारीख को फाइनली आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, 2,40,000 तक कंप्लीट हो जाएगा, और यहां आप 20 तारीख तक अपने जो भी प्रोफार्मा है उससे आप कंप्लीट करिए। ठीक है, अब यहां मूल प्रति, बटन वाली फाइल, ये चीजें छोड़िए यार। ठीक है, छाया प्रति, कागज वाली फाइल। ठीक है, जो आपकी मूल प्रति होगी वो थोड़ी सी अच्छी फाइल एक आती है। ठीक है, उसको ले लीजिएगा, उसमें चूंकि भैया आपका जमा होता है। ठीक है, ये जो मूल दस्तावेज है वो कॉलेज वाले कहीं कहीं जमा करवा लेते हैं, है ना, वो जमा इसलिए करवाते हैं, अभी मैंने यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ देखिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों जमा करवाते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूं, पहले इस चीज को आप देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा हलफनामे में क्या कुछ रहेगा। ठीक है, जो आपका शपथ पत्र जिससे हम एफिडेविट बोलते हैं उसमें क्या रहेगा, लिखा जा रहा है, मैं यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ निवासी लिखेंगे उत्तर प्रदेश के जिस जनपद का निवासी, मेरे द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट में जमा किए जाने वाले समस्त अभिलेख पूर्णतः सत्य तथा आवेदन पत्र एवं जांच पत्र में भरा गया विवरण सत्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित करने की तिथि को मेरे पास आवेदन में उल्लिखित समस्त कागजात जो है विशेष आरक्षण संबंधी प्रपत्र उपलब्ध हैं। चयन प्रशिक्षण विचारोपरांत किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण असत्य पाया जाता है तो न केवल मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जाए अपितु मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए। ये चीजें आपको भाई स्वीकार करना पड़ेगा, यही आपका शपथ पत्र का प्रोफार्मा होता है। ठीक है, अब यहाँ अंक पत्र न होने पर, जैसे स्नातक अंक पत्र आपके पास नहीं, भाई किसी किसी का रिजल्ट आया होगा बट ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है,
तो लिखा जा रहा ऑनलाइन अंक पत्र को जो है यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से सत्यापित कराकर मूल अंक पत्र जल्द जमा करने हेतु हलफनामा बनवाना अनिवार्य है। यानी भैया आप किसी यूनिवर्सिटी नहीं जाना, आप अपने कॉलेज के प्राचार्य के पास चले जाइए यार, वो वेरीफाई करके दे देंगे, ठीक है, चलेगा। यहां तक की चीजें, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हमारा कहाँ जमा होता है, या ये तो हो गया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों जमा होते, क्योंकि उनको लगता है कि बीच में ये छोड़कर चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे इसको खोजने, ठीक है भाई, इनकी फीस वगैरह चली जाएगी। तो इन्हीं को मद्देनजर देखते हुए, ठीक है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये कॉलेज में जमा करवा लेते हैं। बाकी आपको जरूरत अगर पड़ती है, जैसे कहीं अगर नौकरी वोकरी में जरूरत पड़ी, तो भैया आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, ठीक है, चलेगा। ये हो गया। आज कितने एडमिशन हुए, अभी भैया इसका डाटा नहीं है, ठीक है, इसका डाटा नहीं, इसका डाटा फाइनली 22 तारीख के बाद आएगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा, आज एडमिशन प्रक्रिया भैया आपकी शुरू है, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपके बीच में दे रखा है, बिल्कुल आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।